कुछ सफर सिर्फ सफर नहीं होते, उनमें छुपी होती हैं ऐसी कहानियां जो इंसानी समझ से परे हैं। ये कहानी है एक ऐसे सफर की जो शुरू तो होता है लेकिन कभी खत्म नहीं होता। राज एक छोटे से शहर का साधारण इंसान था जो हर रोज सुबह एक पुराने सुनसान रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार करता। उस दिन हवा में एक अजीब ठंडक थी, जैसे कोई अनजानी ताकत स्टेशन के आसपास मंडरा रही हो। प्लेटफॉर्म पर लिखा था PS 942। राज ने अपनी रोज की ट्रेन का इंतजार करते हुए एक पुरानी धुंधली सी ट्रेन को स्टेशन पर आते देखा। ट्रेन के डिब्बे जंग लगे हुए थे और उसमें बैठे लोग बिना हिले डुले राज की तरफ देख रहे थे। एक पुराने स्टाइल के लाउडस्पीकर से आवाज आई, ट्रेन नंबर 1942, द फाइनल डिपार्चर। ट्रेन के एक डिब्बे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक अजीब सी रोशनी उसमें से निकली। एक आदमी जो पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए था, राज का नाम लेकर बोला, राज, ये तुम्हारा समय है, चलो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। राज के पैर ठंडे पड़ गए। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, उसे लगा कि हवा में फुसफुसाहट हो रही है। वापस मत जाओ, ये तुम्हारा सफर है। राज ने स्टेशन के चारों ओर देखा। उसकी नजर नोटिस बोर्ड पर गई, जिसमें एक पुरानी अखबार की कटिंग लगी थी। 1942, ट्रेन हादसे में 150 लोगों की मौत, स्टेशन हमेशा के लिए बंद। इसके बाद उसने देखा कि स्टेशन के हर कोने पर रहस्यमयी प्रतीक, सिंबल्स बने हुए थे, जो पहली नजर में किसी को नहीं दिखते। प्रतीकों का कनेक्शन 1942 से था। अब राज के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। उसकी घड़ी का समय उल्टा चलने लगा और स्टेशन की लाइट्स बार बार झपकने लगीं। हर बार जब ट्रेन आती, हवा और ठंडी हो जाती, जैसे कोई अदृश्य ताकत राज को ट्रेन में खींचना चाहती हो। एक रात राज ने तय किया कि वह इस ट्रेन और स्टेशन का सच जानकर रहेगा। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, उसने अंदर का हाल देखने का फैसला किया। ट्रेन के अंदर सब कुछ पुराने जमाने का था। लकड़ी की सीटें, पुराने स्टाइल का लैंप और एक डायरी जो एक यात्री की सीट पर पड़ी थी। राज ने डायरी खोली, जिसमें लिखा था, जो इस ट्रेन में चढ़ता है वह कभी वापस नहीं आता। यह एक श्रापित सफर है जो समय के बंधनों को तोड़कर चलता है। डायरी के पन्नों से एक खून का धब्बा निकलकर राज के हाथों पर छप गया। ट्रेन के अंदर की रोशनी एक डरावने हरे प्रकाश में बदल गई और यात्रियों के चेहरे धीरे धीरे परछाइयों में बदलने लगे। अब राज के पास दो ही रास्ते थे, या तो ट्रेन में बैठकर लूप का हिस्सा बन जाए या स्टेशन पर हमेशा के लिए फंसा रहे। आखिरकार उसने ट्रेन में कदम रखा। जैसे ही ट्रेन एक काली सुरंग में घुसी, एक डरावनी चीख से पूरा माहौल गूंज उठा और फिर सब कुछ काले अंधेरे में समा गया। प्लेटफॉर्म एकदम खाली हो गया। अगले दिन एक नए यात्री को उसी ट्रेन का इंतजार करते दिखाया गया। स्टेशन की हवा अब और भी ठंडी और डरावनी थी, जैसे हर नए शिकार का इंतजार हो रहा हो। यह लूप कभी खत्म नहीं होता। अगला सफर किसका होगा?